नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मुडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल न्यूज आर में। आज हम फिर से रूबरू हैं हमारे शोक प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर दीपा जैन जी से। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपको 12 राशियों के बारे में अवगत कराया था कि कैसे प्रत्येक राशि की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है और उसी के अनुसार ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से हम इन राशियों की उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानते हैं 12 राशियों के साप्ताहिक भविष्यफल, जो कि 16 से 22 अक्टूबर तक का है और यह सनस्टार बेस्ड है। मतलब जो भी आपकी जन्म तिथि है उसी के अनुसार आप अपनी राशिफल देख पाएंगे। तो आइए मिलते हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर दीपा जैन जी से। नमस्कार दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेन्द्र। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातकों का आने वाला समय अच्छा है। उन्हें कहीं से कुछ ना कुछ आमदनी प्राप्त होगी, लेकिन वह कोई भी रिस्की काम ना करे। अगर उन्होंने रिस्क उठाया तो उनको नुकसान हो सकता है। उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इस हफ्ता में उन्हें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए और अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो बड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके स्वास्थ्य पे संकट आ सकता है। और इस समय में आने वाले सप्ताह में आप नई गाड़ी, नया वाहन और किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका प्यार से संबंधित जो मैटर है, अगर आप कोई नया ऑप्शन आता है तो उसमें सोच समझ के कदम रखिएगा, क्योंकि वो उसमें आप फंस सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। इस समय में आपको कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं चुनना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों का यह समय बहुत अच्छा है। वो जो है उससे ज्यादा शो करेंगे, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने में उन्हें कंफ्यूजन पैदा होगा। इस समय में इन जातकों को सोमवार को मंदिर जाना चाहिए और बुधवार को उन्हें चारा डालना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उन्हें राहु के जाप करने चाहिए। अगर वो ये जाप नहीं करेंगे तो वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस समय में उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। उनकी लग्जरी से संबंधित उन्हें कोई भी चीज मिल सकती है और वो उसे कर सकते हैं। दिसंबर माह में इनकी कोई अच्छी बिगनिंग स्टार्ट होएगी। अगर ये नया काम शुरुआत करना चाहते हैं तो ये नया काम शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इनको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस समय में अगर उनको कोई भी मुसीबत है तो उन्हें अपने किसी बड़ों से, या जैसे घर में भाई भाभी या बड़ा कोई भी है, अंकल आंटी, उनसे सलाह कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो इस समय में उनको पैसा मिल सकता है और उन्हें बड़ों की सलाह भी लेकर चलनी चाहिए। अगर बड़ों से उन्हें कोई परेशानी आती है तो पक्षियों को उनको दाना डालना चाहिए। आप आने वाले समय में जिद मत करिएगा। जिद करने से आपके बिगड़े हुए काम बिगड़ जाएंगे। आपने अगर किसी से अपना काम करवाना है तो भावनाओं से जुड़कर उस काम को करवाना चाहिए। आप कहीं दूर यात्रा पे भी जा सकते हैं। यदि आपकी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको दूर ही जाना चाहिए। इस समय में आप किसी की बुरी नजर से बच के रहिएगा। आप अपनी बातों को शेयर मत करिए। अगर आप बातों को शेयर करेंगे तो आप नजर में आ जाएंगे और अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। इसलिए ये समय आप बहुत सोच समझ कर निकालिए। चलिए आइए बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय इनकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है और डिस्टर्ब रहने का कारण उनका लव अफेयर होगा। इसलिए आप उसमें ज्यादा ना पढ़कर अपना समय ठीक से गुजारिएगा। नहीं तो अगर आप ज्यादा देर रात तक जागेंगे उससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर आएगा। इस समय आपको बुधवार को गाय को चारा खिलाना चाहिए और शनिवार को आपको मंदिर जाकर दीपक जलाना चाहिए। अगर कोई आगे जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है तो उन जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वाले नई एजुकेशन शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी बातों को कम से कम शेयर करिएगा। शेयर करने का मतलब होता है कि अपना बनता काम बिगाड़ना। इस समय में आपको कहीं से जो बिजनेस में है उन्हें धन प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्त करने के लिए आपको चिड़ियाओं को
चावल वगैरह डालना चाहिए। चावल उबले हुए होने चाहिए। इससे आपके घर में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छा मिलेगा। इस वक्त में आपकी जिंदगी में कोई नया बंदा भी एंटर कर सकता है, जो जैसे कहते हैं कि एक जादूगर आपकी जिंदगी में आ गया या कोई मिरेकल हो गया। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी मिरेकल हो सकता है। अब हो चला है वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक पिछले दिनों से किसी चीज में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उसके लिए निकलने के लिए इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे बाहर निकलने के लिए इन जातकों को बृहस्पति और शनि दोनों के उपाय करने चाहिए। बृहस्पतिवार को इन निकाय को गुड़ खिलाना चाहिए और शनिवार को दीपक लगाना चाहिए। इससे ये शख्स इसमें से निकल सकेंगे। आने वाला समय भी इनका अनुकूल नहीं है। आने वाले समय में भी जो भी काम करें सोच समझ के करें। बिना सोचा समझा किया गया काम खराब होता है और इससे बच के रहिए। इस समय में इन जातकों को अपने से छोटी उम्र के सदस्यों से सलाह लेनी चाहिए, वो ही इनके लिए कारगर होंगे। इस समय में इन जातकों के जीवन में कोई भी लड़की पार्टनर आ सकता है। वह पार्टनर अच्छा होगा, सुंदर होगा, पर ये रिश्ता अगर उनका कोई भी रिश्ता इस वक्त में आता है तो नवंबर में जाकर उनकी बात पूर्ण होगी। अब चलिए कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जातकों का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्हें अपना धन संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि थोड़ा सा कंजूस हो जाइए। कंजूस होना कई बार बहुत अच्छा है, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। आने वाला समय इनका बैलेंसिंग का रहेगा, अनुकूल रहेगा और उन्हें हर काम सोच समझकर बहुत बैलेंसिंग से करना चाहिए। इन समय में जातकों को भी अगर कोई पढ़ना चाहता है एजुकेशन के लिए, उनका बहुत अच्छा समय है। वह अच्छी एजुकेशन, अच्छी जगह एडमिशन पा सकते हैं। इस समय के जातकों को, कुछ जातकों को इस समय में फिजिकल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या बुरी नजर हो सकती है। बुरी नजर के कारण भी आपके शरीर में एक अजीब तरह की बेचैनी हो जाती है। उस बेचैनी से बचिए। अगर आपको लगता है कि आपका इस समय ऐसा हो रहा है तो कहीं अपनी नजर झड़वा कर आइएगा। आपका और जो शादीशुदा बंदे हैं उन्हें अपनी हर बात को अपने पार्टनर से बांटनी चाहिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो सके। और अगर आप अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी जगह अपना अफेयर चलाएंगे तो वह बहुत बुरा होगा। इससे आप बच के रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा इसका भुगतना पड़ेगा। दीपा जी, कैसे पता लगता है कि किसी इंसान को नजर लगी हुई है? नजर के लिए ये होता है कि देखिए, जब आपके शरीर में आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, सिर में दर्द ज्यादा, इसमें सबसे पहले आंखें चढ़ती हैं। आपको लगेगा जैसे कि किसी ने ड्रिंक की हुई है या उसकी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन वो सोने जाएगा तो उसको कभी नींद नहीं आएगी और एक बेचैनी सी रहती है। और यदि वो सिर दर्द है, दवाई लेता है, तो उससे भी उसका ठीक नहीं होता। इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि आपको नजर हुई है। धन्यवाद दीपा जी, आपको जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत इमोशनली है। आप इस समय में सोच समझकर ही कदम उठाइएगा। इमोशंस, कोई भी आपसे इमोशनली बात कर आपके पैसे का प्रयोग कर सकता है, इसलिए आप सोच समझकर अपना पैसा दीजिए। इमोशन में आकर अपने पैसे को बर्बाद मत करिएगा। इस समय में कुछ जातकों के लिए बाहर जाने का, शिफ्टिंग जाने का भी बन रहा है। बाहर का मतलब ये नहीं, विदेश यात्रा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन यहीं की यहीं आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। और आप जहां भी जाएंगे वह पानी के आसपास होगा। जैसे अगर आप दिल्ली की तरफ रहते हैं तो बेंगलोर, बॉम्बे, इस तरफ जहां पानी है वहां जा सकते हैं। इस समय के जातकों के समय अगर उनका कंसीविंग का टाइम है तो या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं उनके लिए ये समय अनुकूल चल रहा है। इस समय में कंसीव किया हुआ उनकी फैमिली में बढ़ोतरी का आ रहा है। आप कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं और यह यात्रा आपकी संपूर्ण होगी। आइए बढ़ते हैं अब वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपको जो भी काम करना है उसमें आपको पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी
और यदि आपका कोई काम पिछले कुछ समय से सफल नहीं हो रहा है तो आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यह समय आपका ऐसा चल रहा है कि आपको किसी की नजर से, बुरी नजर से भी बच के चलना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी बड़ी उम्र की स्त्री जो बहुत तेज तरार हो, उससे आप बच के रहिएगा। और ये जो स्त्री है उनकी फैमिली ही ऐसी, उनके हस्बैंड भी ऐसे, दोनों चाकों से आपको बच के रहना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जो भी बात किसी से शेयर करें बहुत सोच समझ कर शेयर करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सके। आने वाले 20 दिन के बाद आपका समय अच्छा शुरू होगा। आप जो ऊंचाइयां छूना चाहते हैं वो ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस समय में आपको कमर पर चोट लग सकती है या आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उस चीज से आप अपने आप को बचाइएगा। और इस वक्त में कुछ तक अपना तीर्थ यात्राओं पे भी जा सकते हैं और वहाँ जाइएगा और जाप वगैरह करिएगा। और दीपा जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये लोग जाप करते हैं उसके दौरान जो माला का प्रयोग होता है, ये सभी राशियों के लिए एक ही माला होती है या अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है? माला का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये राशियों के हिसाब से माला नहीं होती, ये जाप के हिसाब से मालाएं होती हैं। यदि आप हनुमान जी के जाप करने हैं, आपको किसी ने कहा है कि आप हनुमान जी का जाप करिए, तो आप वैसे तो हर इंसान की अपनी एक पर्सनल माला होनी चाहिए जिससे हम रोजाना के जाप करते हैं। लेकिन आपको अगर किसी तरह के विशेष जाप बताए गए, जैसे मैं कह रही हनुमान जी का जाप बताया है, तो हनुमान जी का जाप अगर आप मूंगे की माला से करेंगे तो वो एक माला 10 माला के बराबर होती है। इसी तरह जैसे वासुदेव की जो आराधना करते हैं उनके लिए होता है कि वो तुलसी की माला से या चंदन की माला से करते हैं। रुद्राक्ष की जो माला होती है वो 9 तत्वों से बनी हुई होती है। कहते हैं रुद्राक्ष की माला से आप कोई भी जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला का विशेष महत्व शिव जी के जापों के लिए किया जाता है। या आपने जैसे महामृत्युंजय का जाप करना है तो आप उससे करेंगे तो आपको उससे कई गुना फल मिलेगा। इसलिए माला की यही विशेषता होती है। हर प्लैनेट्स के लिए जो जाप अगर आपको कोई बताता है या आप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, अगर आप एक विशेष रूप की माला उसमें उनके हिसाब से यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुणकारी और बहुत ज्यादा उसमें सफलता मिलती है। अब हो चला है वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब वक्त है अगली राशि, वो है धनु। धनु राशि वालों जातकों के लिए ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। उन्होंने जो भी काम पकड़ा है बहुत मजबूती से वो कर रहे हैं और आने वाले वक्त में उनका समय बहुत अच्छा चलने वाला है। लेकिन फ्यूचर के अंदर उन्हें अपने बड़ों का अमान आदर करना चाहिए, क्योंकि बड़ों से अगर आप पैसा मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। आने वाले समय में आपकी परिवार में वृद्धि हो सकती है। अगर किसी की शादी अटकी हुई है तो उसकी बात बन सकती है, और यदि किसी के बच्चों की दिक्कत है तो उन्हें कंसीव हो सकता है। इस वक्त में आपको लाइफ पार्टनर जो भी मिलेगा वो बहुत सुंदर मिलना चाहिए, और इस समय में आप अपनी वैभवता की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वैभवता का मतलब है लग्जरी आइटम्स के लिए आप काफी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस समय को और अच्छा बनाने के लिए आपको परफ्यूम का यूज करना चाहिए, जिससे आपका आने वाला समय ठीक चले। अब बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातक यदि विदेश में रहते हैं या कोई भी विदेश में जाने की इच्छा रखता है तो उनका ये समय बहुत अनुकूल है। इस समय में उनको अचानक से कहीं धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपने किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या आने वाले समय में भाग लेंगे तो उसमें आपको विजयी भाव होगा। कोई भी अगर आप पेपर देते हैं तो वो पेपर आपको आसानी से पास हो जाएगा। इस समय आपका समय पैसा कमाने के लिए बहुत उचित चल रहा है। आप जितना भी इस समय अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या जॉब वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा मत हो जाइए कि आप कल्पनाओं में ही पहुंच जाए। एक लिमिट तक ही चलता है। इस समय में आपको कुत्ते की सेवा अगर आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए 21 दिन के बाद आने वाला वक्त उनका बहुत अच्छा होने वाला है।
वैसे भी 23 तारीख को जब शनि मार्गी हो रहा है तो कुंभ राशि वालों को शनि का फल मिलना प्राप्त हो जाएगा। उनके सोर्स ऑफ इनकम जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ जातक ऐसे भी रहेंगे जो थोड़ा लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। उन्हें जितना मिल रहा है उससे वह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो आपके लिए ये वक्त घर से दूर जाकर कमाने का है। आप बाहर जाकर कमाइएगा और खुश रहिएगा। इन जातकों का जो स्वास्थ्य है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको लाइफ पार्टनर को लेकर अच्छा सोचना चाहिए, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी रखनी चाहिए और उनके साथ घूमने फिरने बाहर जाना चाहिए। इस समय में जो जातक पढ़ाई के लिए खासकर बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बिजनेस की कोई डील करना जाना चाहे तो ये समय बहुत अनुकूल है उनके लिए। दीपा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने अक्सर लोगों को देखा है मंत्रों का उच्चारण करते हुए। यह मंत्रों का उच्चारण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? इससे लोगों का क्या बेनिफिट होता है? देखिए, मंत्र उच्चारण करने से बहुत कुछ मिलता है। एक तो जैसे कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं और ध्यान करें तो आधी बीमारी, या कोई आप जाप करते हैं जैसे बीमारी के लिए आप वैसे भी किसी पंडित के जाते हैं तो आपने देखा होगा खासकर आपको महामृत्युंजय का जाप बताया जाता है। मैं तो अपनी शरीर की हीलिंग मंत्रों से ही करती हूँ। कुछ लोग रेकी बोलते हैं, रेकी से ज्यादा मंत्रों से भी बहुत ज्यादा आपकी शरीर की हीलिंग होती है। और जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी इतनी अच्छी होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एनर्जी का आप कहाँ सदुपयोग करेंगे। ये एनर्जी आपको है, आप बीमार हैं और आपके लिए जाप बताए गए हैं। डॉक्टर अपना काम करता है, जाप अपना काम करते हैं। जाप करने से एक तरह की एनर्जी होती है, उस प्लेनेट को वो स्ट्रॉन्ग करता है और तब पता लगता है उसकी बीमारी जो 1 महीने में ठीक होनी होती है वो 15 दिन में रिकवर हो जाती है। जाप की एनर्जी बहुत है। हम बहुत जनों को कहते हैं कि आप ये जाप सुनिए, ये करिए, उसका इफेक्ट आता है। शुरू में नहीं लगता कि हमारे को कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि उस जाप का आपको कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी में। धन्यवाद दीपा जी। तो चलिए, मीन राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? मीन राशि के जातकों का अगर कोई काम चल रहा है तो कोई उसमें घर की औरत अड़चन अड़ा सकती है। इसके लिए आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, किसी से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी या किसी बड़े की आपको सलाह लेनी चाहिए। इस समय में ये जातक अगर कोई सरकारी काम से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। पर जब भी आप घर से निकले तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलिएगा ताकि वो आपको है। लेकिन लव के लिए ये समय इनके लिए अनुकूल नहीं है। मीन राशि वालों के लिए इस समय में कोई भी आपका दिल तोड़ सकता है, वैसे भी, और दिल भी तोड़ेगा, या कोई भी जिससे आप कोई उम्मीद रखते हैं वो आपको धोखा भी दे सकता है। उसके कारण आपको बहुत ज्यादा बर्डन आ सकता है। इस समय में आपको एक सूर्य नमस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ आपको राहु के भी उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं और राहु का उपाय भी कर सकते हैं ताकि आपका समय बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे और आप अपने पैसे का सही सदुपयोग कर सकें। तो ये थी दीपा जी हमारे बीच, जिन्होंने 12 राशियों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।